प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र की बात हुई है। रक्त परिसंचरण तंत्र की बनावट और रक्त परिसंचरण तंत्र की जो क्रियाविधि है उसके बारे में हम जानेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से जो इसका प्रमुख अंग है वो है हृदय, इसके बाद धमनियाँ और शिराएं। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि हृदय किस प्रकार कार्य करता है। हृदय को अंग्रेजी भाषा में हम हार्ट भी कहते हैं और हम इसे एक प्रकार का पंप भी कह सकते हैं। हृदय हमारे शरीर में पंप की भांति कार्य करता है। धमनियाँ और शिराएं जो है ये रक्त वाहिनियाँ हैं, यानी कुछ पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम अपने शरीर में इस तरफ देख भी सकते हैं। ये पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। धमनियाँ जो होती हैं ये रक्त को हृदय से अंगों की तरफ ले जाने का कार्य करती हैं। इन्हें हम आर्टरीज भी कहते हैं। और शिराएं जो है ये अंगों से रक्त को हृदय की तरफ लाने का कार्य करती हैं। इन्हें हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र क्या कार्य करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है बच्चों, कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, खाना मुंह से यहाँ से होता हुआ आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में सामान्यतः इसका अवशोषण कर लिया जाता है। छोटी आंत में कुछ बचता है वो बड़ी आंत में इसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद में इस भोजन को कहाँ भेजा जाता है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो शरीर के सभी हिस्सों को है, सभी अंग को है, प्रत्येक कोशिका को है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक कोशिका, पैर की लास्ट हिस्से तक, सिर तक, हाथ के इस कोने तक जो कोशिकाएं हैं उन सब तक ये पोषण पहुंचना आवश्यक है। तो किस तरह पहुंचता है कि जब भोजन का पाचन हो जाता है उसके बाद में इसको रक्त में डाल दिया जाता है, यानी रक्त वाहिनियों में डाल दिया जाता है। रक्त वाहिनियाँ इसे हृदय में ले जाती है, हृदय से फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इसी तरह जब हम श्वास लेते हैं तो मुख और नाक से श्वास लेने के बाद में जो वायु अंदर जाती है उस वायु में से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया जाता है, यानी रक्त में वो ऑक्सीजन घुल जाती है। घुली हुई ये ऑक्सीजन हृदय तक आती है, हृदय से फिर वापस शरीर के सभी अंगों तक जाती है। इसी प्रकार शरीर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम पानी पीते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, एक ग्रंथि का हार्मोन है उसको दूसरी जगह तक पहुँचाना है, यानी परिवहन करने का कार्य है, परिसंचरण का कार्य है। तो रक्त जो है एक प्रकार से शरीर में विभिन्न पदार्थों, गैसों के आदान प्रदान का, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करता है। इसको हम एक चित्र से ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह हृदय कहाँ पाया जाता है। इसको हम इसे समझेंगे। देखिए, शरीर में जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा पर फेफड़ों में, जैसे आप मेरे में देखेंगे, ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो आपको धक 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 एक धड़कन सी सुनाई देगी। यानी आपका हृदय कहाँ है? आपका हृदय आपके बाएं हाथ के इस तरफ आपको हृदय होता है। अब हृदय क्या करता है, इससे बहुत सारी धमनियाँ निकलती हैं। ये धमनियाँ इस प्रकार निकलती हैं। ये एक संकेतात्मक चित्र मैं आपके लिए बना रहा हूँ। यहाँ देखिए, आमाशय तक जाएंगी, यहाँ पर जो किडनी है उस तक जाएंगी, और पैरों तक, इसी प्रकार हाथ तक,
शरीर के विभिन्न अंगों तक, फेफड़ों तक, सभी अंगों तक ये धमनियाँ रक्त को ले जाती हैं। इसी प्रकार से जब वो रक्त यहाँ पर काम आ गया है, उसमें से जो ऑक्सीजन यहाँ यूज़ कर ली गई है, तो श्वसन के बाद में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस यहाँ से हृदय तक लाना, हृदय से वापस फेफड़ों तक ले जाना और फेफड़ों से वापस बाहर निकालना। इसी प्रकार शरीर की कोशिकाओं में जब कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको भी रक्त में छोड़ा जाता है। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य। इस प्रकार पूरे शरीर में, हमारे प्रत्येक हिस्से में धमनियों और शिराओं का एक जाल बना हुआ होता है। धमनियाँ कोशिकाओं तक, अंगों तक रक्त को ले जाती है, फिर बाद में धमनियाँ छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाती है, और इस तरफ क्या होती है? शिराओं की केशिकाएं होती है, और ये फिर जुड़कर क्या बनाती है? एक शिरा बनाती है। तो इस प्रकार से रक्त यहाँ से जाता है, यहाँ पर जो भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, और फिर शिराओं में पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ आ जाते हैं। तो इस प्रकार पूरा का पूरा शरीर के अंदर जो है रक्त परिसंचरण, पदार्थों के परिसंचरण का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हम हृदय की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं धमनियाँ और शिराओं की। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि धमनियाँ जो है वो हृदय से रक्त को अंगों की तरफ ले जाने का कार्य करती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो दाब होता है वो अधिक होता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो अधिक दाब होने के कारण इनकी जो भित्ति होती है, इनकी जो वॉल होती है, दीवार जो होती है, ये मोटी भित्ति की बनी होती है। और इसके अतिरिक्त इनमें सामान्यतः इनमें शुद्ध रक्त बहता है। एक स्थिति ऐसी होती है जबकि हृदय से फेफड़ों की तरफ रक्त ले जाया जाता है, तब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी सामान्यतः जितनी भी धमनियाँ होती है, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का तात्पर्य है ऑक्सीजन युक्त रक्त। शिराएं जो होती है, इनका क्या कार्य है? शिराओं का कार्य है कि ये अंगों से रक्त को हृदय की तरफ लेकर आती है, इन्हें वेन्स कहते हैं, और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त से तात्पर्य ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। तो ये, और शिराओं में एक चीज़ और होती है, इनकी जो भित्ति होती है, धमनियों की भित्ति से इनकी जो वॉल होती है, वो जो दीवार होती है वो पतली होती है। धमनियों की में अधिक रक्त जो होता है उसका दाब अधिक होता है। रक्त दाब अधिक होने के कारण धमनियों की शिराएं मोटी होती है, और धमनियों की जो वॉल होती है, भित्ति जो होती है, दीवार होती है, वो मोटी होती है। और शिराओं की जो दीवार होती है वो पतली रहती है। और साथ ही साथ इसमें रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। तो ये सामान्यतः जो है इनमें अंतर है। अब हम हृदय की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। हमारा हृदय यानी मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 कोष्ठक ऊपर की तरफ होते हैं और 2 कोष्ठक कैसे होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठक को हम क्या कहते हैं? आलिंद। नीचे वाले कोष्ठक को हम क्या कहते हैं? निलय। जो राइट साइड में आलिंद होता है उसे हम कहते हैं राइट, दायां आलिंद, और इस तरफ जो आलिंद रहता है उसे हम कहते हैं बायां आलिंद कहते हैं। इस तरफ दाएं आलिंद के नीचे दायां निलय होता है। और इस तरफ क्या होगा? ये बायां आलिंद, और इसके नीचे जो ये चैम्बर है इसको कहते हैं हम बायां निलय। यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये वाला आलिंद और ये वाला निलय एक कपाट के द्वारा, एक वॉल के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। यहाँ पर जो रक्त आता है वो इस वॉल के द्वारा इस निलय में जाता है। यहाँ पर इस लेफ्ट आलिंद में जो रक्त आता है वो भी इस छिद्र के द्वारा, एक कपाट के द्वारा इस तरफ अंदर की तरफ खुलता है, एक वॉल के द्वारा अंदर की तरफ खुलता है। इस रक्त के बारे में एक और चीज़, इस हृदय की संरचना के बारे में एक चीज़ और है कि ये वाला पोर्शन जो है राइट वाला, इसका रक्त कभी लेफ़्ट वाले में नहीं जाता है। इसी प्रकार लेफ़्ट वाले का जो रक्त है वो कभी राइट वाले पोर्शन में, इस हिस्से में नहीं जाता है। हाँ, इस आलिंद का रक्त इस निलय में जाता है, और लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है, निलय लेफ़्ट जो ऑरिकल है उसका जो रक्त है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। यानी आलिंद को हम क्या कहते हैं? ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं, और निलय को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या होता है कि अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा?
अशुद्ध रक्त आएगा शरीर के विभिन्न अंगों से। वहाँ से इस आलिंद में, दाएं आलिंद में आने के बाद में इस कपाट के जरिए इस नीले में आता है और इस नीले से फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों की तरफ जाता है। ये देखिए, यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, यहाँ से फिर नीले संकुचन के द्वारा फेफड़ों की तरफ शुद्ध होने के लिए जाता है। शुद्ध रक्त बाएं नीले में आता है, बाएं आलिंद में आता है और यहाँ से फिर बाएं नीले में जाता है। नीले के संकुचन से ये रक्त फिर महाधमनी द्वारा, धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। इसको हम और विस्तार से अभी इस चित्र के द्वारा समझेंगे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हृदय जो होता है उसमें 4 वैषम होते हैं, यानी 4 उसमें चार उसमें खाने होते हैं, 4 हिस्से होते हैं और 2 ऊपर वाले जो है आलिंद कहलाते हैं, 2 नीचे वाले क्या कहलाते हैं, नीले कहलाते हैं। जो राइट साइड में उसके हम दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले कहते हैं। और ये हम ध्यान रखें कि ये वाले, इस वाला रक्त, इस वाला जो पोर्शन है हृदय का राइट साइड वाला, इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है और इसमें शुद्ध रक्त रहता है। और ये दोनों कभी आपस में मिलते नहीं है, दोनों आलिंद कभी आपस में नहीं मिलते, दोनों नीले कभी आपस में नहीं मिलते। अब चित्र के द्वारा और इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। हृदय का हम चित्र बना रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने हृदय का एक चित्र बनाया है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा है, 4 वैषम आपको 4 प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कि राइट साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, दायां नीले, दायां। ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं और नीचे वाला क्या कहलाता है, नीले। इसका हम कहेंगे दायां नीले। ये क्या कहलाएगा, बायां आलिंद। ये है बायां नीले। अब देखिए क्या होता है बच्चों, आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ब्लू को बता रहे हैं हम कि ये अशुद्ध रक्त है, और ये वाला पोर्शन जो हमने रेड कलर से बनाया है ये बता रहा है कि ये शुद्ध रक्त वाला पोर्शन है, और दोनों अलग अलग हैं। देखिए क्या होता है, ये ऊर्ध्व शिरा है। कैसी शिरा है, ऊर्ध्व शिरा। शिरा से आप समझ गए होंगे कि शिरा वो होती है जो रक्त को अंगों से लेकर आती है हृदय की तरफ। ऊर्ध्व शिरा रक्त को इस प्रकार आलिंद तक लेकर आई है। इसी प्रकार निम्न शिरा जो शरीर के निचले अंग होते हैं वहाँ से रक्त को लेकर आती है, अशुद्ध रक्त को, उसे हम कहते हैं निम्न शिरा। इसे ऊर्ध्व महाशिरा भी कहते हैं, और ये क्या कहलाती है, निम्न शिरा कहलाती है। यहाँ से जो भी रक्त आया है, यहाँ से जो रक्त आएगा उसकी एंट्री किस में होगी, दाएं आलिंद में होगी। दाएं आलिंद में जमा होने के बाद में ये रक्त इस प्रकार इस कपाट से एक बार रुका हुआ है। जब आलिंद में संकुचन होगा, ये आलिंद क्या करते हैं, ऊपर से सिकुड़ेंगे, तो उस जो रक्त यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसमें क्या होगा, एक दाब लगेगा। दाब लगने से यहाँ पर एक कपाट होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल। वो ट्राइकॉस्पिड वॉल क्या होता है, खुल जाता है। इस वॉल यानी इस कपाट की विशेषता ये है कि एक ही तरफ खुलता है। कैसे कि जब इधर से दबाव लगता है तो इस प्रकार नीचे की तरफ खुल जाता है। खुलने पर ये अशुद्ध रक्त जो है इस प्रकार नीले में आ जाता है। नीले में आने के बाद में जब ये नीले पूरा भर जाता है तब अब नीले में संकुचन स्टार्ट होता है, यानी नीले नीचे से इस प्रकार दबना प्रारंभ होता है। जैसे ही नीले दबता है, संकुचित होता है, ये जो कपाट होता है ये कपाट क्या हो जाता है, इस प्रकार बंद हो जाता है। अब यहाँ से रक्त इस आलिंद में वापस नहीं जा सकता है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और वाल, एक और कपाट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये रक्त इस प्रकार, इसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, यानी लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ जाने वाली धमनी है। और हम जानते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है,
रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में कैसे शुद्ध होता है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बाहर छोड़ दी जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बाहर छोड़ दी जाती है, और श्वास लेने पर वायु के साथ में जो ऑक्सीजन आई है उसे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ में जोड़ लिया जाता है। तो जो यहाँ से अशुद्ध रक्त गया है उसकी CO2 वाला जो रक्त है वो फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में इस रक्त से CO2 को बाहर छोड़ दिया जाएगा और वहाँ से जो बाहर से ऑक्सीजन आई है उसको जोड़ लिया जाएगा। तो शुद्धिकरण के लिए, शुद्ध होने के लिए रक्त अब किधर जाएगा, इस प्रकार दो अलग अलग साइड, इसे हम कहेंगे बाई फुफ्फुस धमनी, फेफड़ों की तरफ जाने वाली धमनी। यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कई बार हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ऐसा नहीं है। धमनियों में अशुद्ध रक्त भी बह सकता है। धमनियों की सही परिभाषा ये है कि वे वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को अंगों की तरफ ले जाती है वे धमनियाँ कहलाती है, और जो फेफड़ों की तरफ लाती है, जो वापस लेकर आती है हृदय की तरफ, वे कहलाती है शिराएं। तो ये जो है बाईं फुफ्फुस धमनी होगी, और ये जो धमनी होगी वो क्या कहलाएगी, दाईं फुफ्फुस धमनी। अब क्या हुआ, यहाँ से ये रक्त चला गया फेफड़ों की तरफ, वहाँ पर इसमें से CO2 बाहर छोड़ दी जाएगी, ऑक्सीजन को जोड़ लिया जाएगा। शुद्ध रक्त फुफ्फुस से इन शिराओं के द्वारा कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। बायां आलिंद क्या होता है, दाएं आलिंद से थोड़ा सा छोटा है। अब यहाँ से ये जो आलिंद में रक्त आया है, सेम वही प्रोसीजर होगी। जब ये आलिंद संकुचित होता है तो ये आलिंद भी साथ ही साथ संकुचित होता है। संकुचित होने पर ये रक्त इस प्रकार अंदर की तरफ प्रवेश करता है। यहाँ पर भी एक कपाट होता है, इसे हम कहते हैं बाइकॉस्पिड वॉल। ये ट्राइकॉस्पिड वॉल होता है, इसे हम बोलते हैं बाइकॉस्पिड वॉल। इस वॉल से खुलने पर ये रक्त क्या होता है, इस प्रकार यहाँ निलय में जमा हो जाता है। और जब निलय में संकुचन होता है, ये दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, जब यहाँ संकुचित होता है तो ये रक्त जो है इस प्रकार इस महाधमनी के द्वारा, ये महाधमनी आप देख रहे होंगे इस तरह से घूमकर वापस नीचे आ रही है। साथ ही इसमें यहाँ 3 और शिराएं, 3 और शाखाएं निकलती हैं। 3 शाखाएं जो है वो अलग अलग दिशा में रक्त को ले जाती हैं। 3 यहाँ, और फिर ये घूम कर देखिए कहाँ आ रही है, ये घूम के इस प्रकार शरीर के निचले हिस्सों में रक्त को ले जाने के लिए जा रही है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये जो रक्त आया है वो कहाँ से है, फुफ्फुस से। तो हम इसे क्या कहेंगे कि फुफ्फुस शिराएं, शिराओं में यहाँ कौन सा रक्त बह रहा है, शुद्ध, ऐसा हो सकता है, होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो रक्त ले जा रही थी, यहाँ से जो रक्त लेकर आ रही थी वो भी क्या है, शिराएं हैं, और यहाँ से जो रक्त लेकर आ रही हैं वो भी क्या है, शिराएं हैं। तो इस प्रकार हृदय में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हुआ, कौन सा रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया, आलिंद, आलिंद से निलय, निलय से फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से फिर निलय में, और निलय से फिर वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक। इस प्रकार ये हृदय है, ये लगातार पंप करता रहता है, और इसके आलिंद और निलय के संकुचन और शिथिलन से एक आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे धड़कन कहते हैं। और ये हृदय हमारा 1 मिनट में सामान्यतः 72 बार संकुचित और शिथिलन होता है। यानी ये जो हृदय की धड़कन है सामान्यतः कितनी बार सुनाई देती है, 1 मिनट में 72 बार सुनाई देती है। तो इस प्रकार हमने आज हृदय की संरचना को जाना है। इसके अंदर कुछ और छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें कि आलिंद की भित्ति, आलिंद की जो दीवारें होती है उसकी तुलना में निलय की दीवारें मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाब अधिक लगाना पड़ता है, क्योंकि रक्त को फेफड़ों तक और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है। इस पोर्शन की तुलना में ये वाली भित्ति जो होती है वो ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है,
तो 4 चीज़ों से, 4 वैषम से, 4 प्रकोष्ठ से मिलकर ये हृदय बना होता है। तो हमने आज रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जाना। तो हमने ये जाना कि इस रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग हृदय है, जो कि पंप की भांति कार्य करता है। ये 4 प्रकोष्ठ 4 खानों से मिलकर बना होता है। ऊपरी 2 वैषम होते हैं जिन्हें हम आलिंद कहते हैं, निचले 2 प्रकोष्ठ को हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। और ये भी हमने जाना कि हृदय के दाईं तरफ अशुद्ध रक्त बहता है और बाईं तरफ हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। हृदय से रक्त फेफड़ों की तरफ शुद्ध होने के लिए जाता है, फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है और शुद्ध रक्त फिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। तो इस प्रकार परिसंचरण तंत्र में ना सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, बल्कि जो भोजन पचता है, जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो सब भी कहाँ छोड़ दिया जाता है, वो सब भी रक्त में छोड़ दिया जाता है। और रक्त हमारे शरीर में खुला नहीं बहता है, रक्त हमारे शरीर में धमनियों और शिराओं के जाल में बहता है, यानी पूरी तरह एक ट्यूब सिस्टम है जिसके अंदर रक्त बहता है और उसी में विभिन्न पोषक पदार्थ और गैसेस जो होती हैं वो रहती हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो धमनियाँ जा रही हैं ये कहाँ, कोई सिर की तरफ ले जाएंगी, मस्तिष्क की तरफ, कोई जो है वो हाथों की तरफ रक्त को ले जाएंगी। यहाँ से जो रक्त जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, फेफड़ों की तरफ जा रहा है, ये फेफड़ों की तरफ जा रहा है। यहाँ से जो रक्त है वो शरीर के निचले हिस्से की तरफ, यानी किडनी की तरफ और पैरों की तरफ, उस तरफ रक्त को लेकर जाएगा। और ये जो साथ साथ जहाँ धमनियाँ होती है वहीं शिराएँ भी होती है। ये शिराएँ क्या करती है, जो रक्त यहाँ से चला गया है कोशिका में, जो रक्त काम आ गया है, उससे वापस उस रक्त को वापस लाने का काम कौन करती है, हृदय की तरफ शिराएँ करती हैं। तो बच्चों अच्छा लगा होगा आप लोगों को आज रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानकर, और ये जानकर कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो खुला नहीं घूमता है, धमनियाँ और शिराओं में रहता है, और धमनियों और शिराओं में लगातार रक्त को प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है और डबल पंप है, एक पंप इस तरफ काम कर रहा है, एक पंप इस तरफ काम कर रहा है। और जो धड़कन होती है उसके बारे में भी हमने जाना कि वो क्या है, वो एक्चुअल में हृदय जो मुट्ठी के आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है, मांसल होता है, उसके संकुचन और शिथिलन के कारण उत्पन्न होने वाली एक ध्वनि है, एक आवाज़ है, जो कि हमें 1 मिनट में 72 बार सुनाई देती है। यहाँ पर भी हम इसको सुन सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करेंगे और ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।